नमस्कार मु अमेश सर आपण समस्त को वेलकम करछि आडा 247 ओडिया रो ओपीएससी सेगमेंट को। तो आज गोटे बहुत इंपोर्टेंट डिस्कशन करिबा रिगार्डिंग आपणकर जीडीपी संबंध रे। तो आपण माने जानिथिबे कि हमर जनवरी 7 तारिख दिन भारत सरकारंकर मंत्रालय तरफ आपणकर एडवांस्ड एस्टिमेशन आमर आसी सारी 2025-26 केते रहिबो आमर जीडीपी संबंध रे। तो ये एडवांस्ड एस्टिमेशन रे कौन रही सब तथ्य ए वीडियो माध्यम रे मु आलोचना करी। भारतर ग्रोथ रेट केते रही ता संबंध रे आलोचना करी, किंतु ता पूर्व आपण समस्त रिक्वेस्ट करी जदि आपण माने मते किंबा मो चैनल को प्रथम थर पय देखुचंती ताल चैनल को सब्सक्राइब करिया को जमा भी भूलिबेनी। तो चलंतु आरंभ करिबा एडवांस्ड जीडीपी एस्टिमेशन कौन आपण बुझिबा दरकार। तो पिला माने आपण माने जानिथिबे कि फेब्रुआरी 1 तारिख दिन भारत सरकार द्वारा बजेट आगमन करा जाए। तो बजेट रे आपण माने जानिथिबे कि आगामी वर्षर केते खर्च हबो केते आय हबो ए संबंध रे तथ्य बा चिठा प्रस्ताव अणा जाइଥାଏ। पर मुहूर्त रे ताहा पार्लियामेंट रे गृहीत हुए एवं तापरे खर्च जोटा दाबी रही है पूरण करा जाइଥାଏ। एबे कथा होची कि बजेट प्रस्तुत करबा पूर्वरु गत वर्ष अर्थात जोटा कि आपणकर जो बजेट आसुची ता 26-27 रो बजेट आसुची। गत वर्ष अर्थात 2025-26 आर्थिक वर्ष रे भारतर जीडीपी केते अछि ताहा निहाती जानिबा दरकार। एतिपई सरकार कौन करती ना प्रति वर्ष जनवरी 7 तारिख दिन गोटे आगुआ एस्टिमेशन बा एडवांस एस्टिमेशन जीडीपी रो करिथांती एवं आकु कौन करती ना रिलीज करथांती एवं ये एडवांस एस्टिमेशन हमको गोटे क्लियर कट पिक्चर देइथाय जे 2025-26 रो आर्थिक वर्ष क्यों भली भाव में रही। मु आपन को कही रखे 2025-26 आर्थिक वर्ष सरीबाकू आहुरी समय बाकी अछि। अर्थात वर्तमान मुझे वीडियो रेकर्ड कला बेले जनवरी मास रेकर्ड करछि, फेब्रुआरी एवं मार्च मासर 31 तारिख पर्यंत रही। तेणु ता पूर्व भारतर जीडीपी केते रहिबो से संबंध में चलतु देखा ए वीडियो रे। तो आपण माने जानिथिबा दरकार प्रति वर्ष आपणकर जनवरी 7 तारिख दिन मु आपन कही रखे जनवरी 7 तारिख दिन कौन होता है ना आपणकर एडवांस एस्टिमेशन आसे बजेट रो कहले जीडीपी रो ये एस्टिमेशन देई थाए किए। तो ये जो एडवांस्ड एस्टिमेशन आपणकर आसी थाए ये आसी थाए आपणकर नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस बा एनएसओ द्वारा। आपण माने जानि रखिबा द्वारा दरकार है जे एनएसओ आपणकर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन डिपार्टमेंट अधीन रे आसी थाए। एबे कथा होची सर ये एडवांस एस्टिमेशन रो महत्व कौन अच्छी आर आवश्यकता कौन पाई रही है। तो ये एडवांस एस्टिमेशन इंपोर्टेंट एथिपाई कि रही है कारण एथिरे तीनोटी जिनस आमको दरकार थाए। गोटे हूँ कि यूनियन बजेट रो प्लानिंग करने कि अर्थात टैक्स रेवेन्यू केते रहिबो बोली अनुमान करबा केते आमे खर्च करबा एवं हमर केते डेफिसिट रही ताकू जानिबा पाई कि ता सहित इथे रही है जे आपणकर फोरकास्ट करबा कौन ना हमर बैंक्स रो रेटिंग एजेंसी और ग्लोबल इंस्टीट्यूशन जो भली भाबरे भारतर जो फोरकास्ट करती जे आमर ग्रोथ रेट केते रहिबो से संबंध रे तांकू गोटे गोटे एडवांस पिक्चर देखैबा जो थरे जो रेटिंग थ्रो रे जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स मानक भितरे गोटे कॉन्फिडेंट क्रिएट करबा जे आमर अर्थनीति ठीक दिगरे जाउची सेति पाई कि ये एस्टिमेशन रो आवश्यकता पड़ी थाए। ता सहित मार्केट एक्सपेक्टेशंस एंड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस मु ऑलरेडी आ विषय आपन को कहली जे जेते आपन पाखरे तथ्य रहिबो एवं जेते तथ्य गुडी को पॉजिटिव रहिबो ताहा सेंटिमेंट्स गुडी को भी पॉजिटिव करथाय एवं एक अनुकूल वातावरण सृष्टि करिथाय निवेश रो वातावरण सेते बळे आपनकर सृष्टि हबो जेते बळे आपनकर अर्थनीति मजबूत रहिबो। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी गोटे रियल इंडिकेटर रही है जो थे कि इन्वेस्टर्स माने बहुत मात्रा रे लुक्रेटिव इन्वेस्टमेंट कौन सी देश में करिथांती। तेणु एडवांस एस्टिमेशन इथरे गोटे बहुत बड़ रोल प्ले करिथा है इन्वेस्टर कॉन्फिडेंट बिल्डअप करिया पई कि। ता सहित आपण को कही रखे जे ये जो आपणकर एडवांस एस्टिमेशन है किपरि भाव में कैलकुलेट करा जाए से भी गोटे कथा रही। एडवांस एस्टिमेशन आपणकर कैलकुलेट करा जाय थाए जो आपणकर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस गुडाक रही है एप्रिल अक्टोबर मध्य रे। ता सहित जो आमर एडवांस एस्टिमेट क्रॉप प्रोडक्शन रो ता सहित आपणकर अकाउंट्स ऑफ सेंट्रल और स्टेट रो अर्थात राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार खाता बही जो तथ्य रही ता सहित जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रही है बेसिकली आपणकर फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर रो कहार ना लिस्टेड फार्म मानकर लिस्टेड फार्म माने जो कंपनी माने भारत रो अग्रणी कंपनी माने अछंती तांकर फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर रो तथ्य को नेकरी भी ये एडवांस एस्टिमेशन तैयारी हिते। ता सहित मु आपन कहि रखे किछि तथ्य आउ भी रही है जोटा कि आमको सहज होता है एडवांस एस्टिमेशन करिबारे से तथ्य गुड़िक होची आपणकर केते पैसेंजर्स गुड़िक
आपणकर जाइछंती केते आपणकर रेलवे रु जो मालवाही गाड़ी गुड़िक रही से आपको अर्निंग देइछंती ता सहित आपणकर एयर कार्गो केते हैंडल हेची एवं आपणकर कार सेल्स केते हेची ये सबु तथ्य को नेइकरी हमर एडवांस एस्टिमेशन प्रकाश करा जाइथाय प्रति वर्ष जनवरी 7 तारिख रे एवं ए एडवांस एस्टिमेशन रे जेतले आहुरी तथ्य आगु बढ़े अर्थात जेतबेले आपणकर बजेट आगत हेई सारे तापरे कौन होता है ना आहुरी जिते तथ्य आसी जाए थर्ड क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर ऑलमोस्ट तथ्य आसी जाए थर्ड क्वार्टर आसी जाए से कौन हुए ना आपणकर आउ गोटे आपणकर एस्टिमेशन आसे जोटा कि आपणकर केबे आसे ना आपणकर ठीक 26 फेब्रुआरी को ए वर्षर आपणकर एडवांस एस्टिमेशन आसीबो। तो एडवांस एस्टिमेशन सेकेंड थर आसीबो हम आपन कहि रखे फेब्रुआरी 26 रे आउथरे आसीबो जेतेबेले हमर तथ्य गुडी को आहुरी आसीबा आरंभ करिवो काने एतळकू थर्ड क्वार्टर धरिवो किंतु ये जो आपनकर आसीता एटा फर्स्ट क्वार्टर सेकेंड क्वार्टर तथ्य को नेकी आसीता ए वर्षर एडवांस एस्टिमेशन 26 फेब्रुआरी आपन को आसीबो। म आपन कहि रखे एथर जो सेकेंड एडवांस एस्टिमेशन आसीबो एटी यूनिक हबा को जाउची काहे कि यूनिक हबा को जाउची कारण ये एडवांस एस्टिमेशन ने गोटे कॉमन फैक्टर थाय सी होची बेस ईयर जो वर्तमान आपन को कहि रखे ये बेस ईयर जो आसी प्रथम एस्टिमेशन इथरे आपनकर बेस ईयर 2011-12 को निया जाइछि किंतु जेतले सेकेंड एस्टिमेशन आसीबो सेतबेले बेस ईयर आपनकर 2022-23 आपनकर होई जिवो एवं एई 22-23 एस्टिमेशन हिसाब रे हमर कोन हबो ना फेब्रुआरी 26 रे सेकेंड तथ्य आसो सेतबेले तथ्य आसो सेतबेले मु आउ थरे आपन पाखु आसीबी आ गोटे वीडियो नै कि तो फिलहाल हमें देखि दबा कोन सब तथ्य आसीची ये फर्स्ट एस्टिमेशन तथ्य अनुसार एथर जदि हमें देखिबा हमर जीडीपी रो ग्रोथ रेट साधारणतः नॉमिनल जीडीपी टर्म रे देखिबा ये 8% हबा को जाउची एवं रियल जीडीपी टर्म रे जदि देखिबा हमर 7.4% हबा को जाउची। मु गोटे कंपैरेटिव डेटा आपन को देखिया को चाहूची ये कंपैरेटिव डेटा जदि आपन देखिबे ये जो कंपैरेटिव डेटा आपन देखिबे साधारणतः जीडीपी रो बेसिक फार्मूला आपन माने जानिथिबे सेटा होची आपनकर C इक्वल टू आपनकर कोन रहिची ना C इक्वल्स टू I प्लस G प्लस I इक्वल सॉरी GDP is equals to C plus I plus G plus X minus M इथर आपनकर कंजप्शन इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सपोर्ट इंपोर्ट रही है तेणु यही सब तथ्य को लेकर आमर कौन होता है ना जीडीपी कैलकुलेट होता है। तो जदि आम कंपेरेटिवली जीडीपी कैलकुलेशन उपर देखिबा ताहले ये होची आपनकर 2024-25 रो जदि देखिबा 2024-25 एवं आपणकर रही कौन रही ना 25-26 जोटा कि आपणकर ये आर्थिक वर्ष सरीब जदि आम कंपेरेटिवली देखिबा ताहले 2025-26 जो आर्थिक वर्ष रही अनुमान करा जाउची कि आपणकर रियल जीडीपी क्षेत्र रे 7.4% आपणकर ग्रोथ आसीबो यही समय मध्य अर्थात 2023-24 और 24-25 आर्थिक वर्ष को कंपेयर कले आमर ग्रोथ रेट रही 6.5% किंतु एथर रियल जीडीपी आपणकर 7.4% ग्रोथ हम मुझे आपण को नंबर्स थ्रो रे देखा चाहूँगी। तो अनुमान करा जाउची कि नंबर्स थ्रो रे जदि आमे देखिबा ताहले रियल जीडीपी कथा जदि आमे पढ़ी थाए तो रियल जीडीपी जदि आमे कहबा अकॉर्डिंग टू प्रोविजनल एस्टिमेशन रियल जीडीपी आपणकर 201 लाख कोटी टंका रहिबो एवं गत वर्ष जोठी ये नंबर थिला आपणकर 187 लाख तो 2024-25 बेलू ये आपणकर रहिला 187 लाख थिला किंतु 25-26 बेलू ये आपणकर हेजिबो केते ना 187 लाख कोटी टंका आगुआ आकलन कराई एवं इथर वृद्धि केते हबो ना 7.4%। से भली नॉमिनल जीडीपी कथा जदि कहबी नॉमिनल जीडीपी आपणकर एस्टिमेट करा जाउची कि 757 लाख कोटी टंका हबो एगेंस्ट जोटी कि यही समय मध्य गत वर्ष 330.68 लाख कोटी टंका भारतर जीडीपी रही एवं जदि नॉमिनल जीडीपी रे 8% ग्रोथ रेट रहिबो आपण एटी गोटे छोट जिनस देखि परिबे जोटी रियल जीडीपी रे ग्रोथ रेट आपणकर जोटी 6.5 थिला जोटी 6.5 थिला ताहा वर्तमान बढ़ी कि 7.54% हो गला 7.4% आपणकर ग्रोथ रेट रहिला किंतु जदि आमे नॉमिनल जीडीपी क्षेत्र में देखिबा नॉमिनल जीडीपी रे जदि आमे लास्ट ईयर ग्रोथ रेट देखिबा अर्थात जोटा 24-25 रो ग्रोथ रेट देखिबा ताहा 9.8% थिला ताहा वर्तमान ह्रास पाई कि 8.00 जाइछि
ताहले आपण कहबे सर नॉमिनल जीडीपी रे आपणकर ग्रोथ रेट कम हेची रियल जीडीपी रे आपणको ग्रोथ रेट बढ़ी यार कंफ्यूजन कौन कंफ्यूजन किछि नाही नॉमिनल जीडीपी मुख्यतः डिपेंड करे इन्फ्लेशन उपरे तो गत वर्ष इन्फ्लेशन बहुत पीक रे थिला तेणु इन्फ्लेशन वर्तमान कंट्रोल स्थिति रे अछि तेणु ये गोटे शुभंकर संकेत दउची कि भारतर अर्थनीति वर्तमान इन्फ्लेशन को कंट्रोल करिकरी 8% ग्रोथ रेट रे आपणकर आगौची तेणु सेति पय कि नॉमिनल जीडीपी टर्म रे जदि आमे भारतर इकोनॉमी को देखुचे ताहा वर्तमान पहुंचीबो केते ना नॉमिनल टर्म रे जदि आमे इकोनॉमी को देखुचे ताहाले भारतर आपणकर अर्थनीति नॉमिनल जीडीपी अनुसार 357 लाख कोटी टंका पहुंचीबो एबे देखिबा सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशन अर्थात केउ सेक्टर रु केते कंट्रीब्यूशन आसी ये गोटे बहुत इंपोर्टेंट फैक्टर थाए सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशन कथा जदि देखिबा ताहाले ट्रेड होटल ट्रांसपोर्ट रे 17% फाइनेंशियल रियल एस्टेट रे 24% पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिफेंस एंड अदर सर्विस रु 15% एग्रीकल्चर लाइफ स्टॉक रु 17% माइनिंग क्यूरी रु 2% मैन्युफैक्चरिंग 14% इलेक्ट्रिसिटी गैस वाटर यूटिलिटी रु 2% और कंस्ट्रक्शन रु 9% आपनकर कंट्रीब्यूशन आसीची अनुमानित जोटा कि कहा जीवो कंट्रीब्यूशन अर्थात जेति की जीडीपी होची तादरु ए सेक्टर रु एति परसेंट आपनकर कंट्रीब्यूट हेई अछि एबे जब देखिबा गोटे छोटिया टर्म में जदि आमे आपको बुझिबा जे सारे क्यों क्यों फैक्टर गुड़िक आमको ये जीडीपी ग्रोथ रे आगो को बढ़ौची तो आमे जे देखिबा सबु सेक्टर रे हमर ग्रोथ परफॉर्मेंस बहुत ही भलो रहिछि सो मैन्युफैक्चरिंग रे हमर ऑलमोस्ट 7% रो ग्रोथ रेट रहिछि जोटा कि लास्ट ईयर 4.5% थिला सर्विस सेक्टर रे सबुठु अधिक 9.1% रो स्ट्रांग ग्रोथ रेट देखुचे जोटा कि लार्जेस्ट पार्ट आपनकर कैरी करथा इंडियन इकोनॉमी रो आउ एग्रीकल्चर रे 3.1% रो ग्रोथ रेट रहिछि जोटा कि टिके स्लो अछि काहे कि ए वर्ष रो मॉनसून्स बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल थिला जोड़ा गोटे लॉन्गर पीरियड ऑफ मॉनसून बहुत ही क्रॉप लॉस एवं फ्लड रो कारण थिला जो थे कि एग्रीकल्चर सेक्टर रे हमर ग्रोथ रेट ह्रास करैथिला एवं कंस्ट्रक्शन सेक्टर रे भी आमे टिके स्लोर देखुचे जोठी कि लास्ट ईयर आपनकर 9.4% थिला किंतु वर्तमान आपनकर 7% हेछि बट इट इज वेरी गुड परफॉर्मेंस 7% रो गोटे सॉलिड परफॉर्मेंस नै करी कंस्ट्रक्शन सेक्टर आगु को बढ़ुची तेणु मोटामोटी भाव में यही सेक्टर्स गुड़िक आपणकर मुख्यतः भूमिका निर्वाह करछंती जीडीपी को आपणकर ग्रोथ दबारे एबे जदि देखिबा आउ कोन रहिछि अर्थात आउ को फैक्टर्स गुड़िक से होची एटा जोटा आपने देखिले ये जो सेगमेंट गुडा कहले ये होची सप्लायर साइड आमे कहबा बा आउटपुट सेक्टर साइड्स को कहबा जदि डिमांड साइड्स कथा कहबा हाउस होल्ड कंजप्शन भी आपणकर बढ़ी हाउस होल्ड कंजप्शन आपणकर 7% रे ग्रोथ रही अर्थात लोक मैंने अधिक खर्च कर सहित इन्वेस्टमेंट ऑन फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ने 7.4% है अधिक इन्वेस्टमेंट होती पर्टिकुलरली मेसीन फैक्ट्री बिल्डिंग रे आ गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी आपणकर अधिक रही जोटी कि लास्ट ईयर 2.3% रही था बर्तमान बढ़ी 5.2% तो गवर्नमेंट भी मैसिव एक्सपेंडिचर करुच्ची सो दैट ये कौन कर जीडीपी को ग्रोथ रे बूस्ट दउची एबे जो देखिबा सारे आर रियली मीनिंग कौन अटे सो जदि आमे देखिबा स्ट्रॉन्गर कंजप्शन इन्वेस्टमेंट ग्रोथ ये सब जगह जदि आमे देखिबा ये समस्ते आपणकर कौन ना इकोनॉमी को भल दिगरे नबा पई की प्रमुख भूमिका निर्वाह करूचंती एतद व्यतीत गवर्नमेंट तरफ भी किछिटा आपणकर स्टेप्स निया जाइछि गवर्नमेंट तरफ जदि आमे किछि स्टेप्स को देखिबा से स्टेप्स होछि आपण माने जानिथिबे गवर्नमेंट तरफ जदि आपणकर टैक्स कट करा जाइछि अर्थात 12 लाख पर्यंत कोनोसी टैक्स आपण को दबा को पड़ी रथाय ये गोटे रहिछि ता सहित ट्रेड एग्रीमेंट का सहित होइछि ना ओमान सहित होइछि यूके न्यूजीलैंड एमानक सहित विभिन्न ट्रेड एग्रीमेंट आपणकर साइन हेछि जोथरे कि हमको फोर्स दौरान आमको बल दौरान आमर इकोनॉमिक स्ट्रांगनेस रे ता सहित पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी आमर बढ़ी ता सहित आपणकर जीएसटी भी कट होती आपणकर इनकम टैक्स कट होती ये सबू जाक कट हवा फल गोटे सरप्लस मनी लोक पाखे रही जोटा कि सेमाने एक्सपेंडिचर करूछंती तेणु ये आपणकर बहुत बड़ स्ट्रांग सपोर्ट रूप से आपणकर सृष्टि होती किंतु गोटे जिनस आपणकर देखा जाउची सी होउची जोटा कि एडवांस एस्टिमेशन पर जो रियल एस्टिमेशन आसीबो सितरे आमे ये नंबर्स टिके कम पाई परिबा तार रीजन जदि आमे देखिबा एक्सटर्नल रिस्क रहिची एक्सटर्नल रिस्क रही अर्थात आप जानी कि जो भली भाव में ग्लोबल सिनारियो रे इकोनॉमिक्स आपणकर रन कर जो कंडीशन है वोलाटिलिटी कंडीशन में आपणकर इकोनॉमी रन करुच्ची ये गोटे फैक्टर रही
तापर ट्रेड इन्वायरमेंट पाई कि ठीक वर्तमान नाही तापर एग्रीकल्चर रे भी वनरेबिलिटी देखा जाउची जहाँ तो आपण देखुचंती एलिनो इफेक्ट भी आगो को आसी पारे बेली अनुमान करा जाउची तेणु इथरे भी स्लो रही पारे आउ गोटे हो जोटा कि मु कहली बेस इफेक्ट अर्थात बेस ईयर भी चेंज होउची कहीं लोअर बेस ईयर थिला अर्थ 2011-12 प्राइस गुड़िक बहुत कम थिला बर्तमान 2022-23 को लेकर बेस ईयर आम कैलकुलेट करवा तो डेफिनेटली 7.4% आहुरी भी कमी जापे जो आपंकर फाइनल एस्टिमेशन आसब तेणु देखा जो कौन हो कौन ना किंतु ये गोटे आपंकर स्ट्रंग संकेत दौची जे डिस्पाइट हाविंग एते सारा सिचुएशन सुद्धा भारतर अर्थनीति आगू बढ़ुची तेणु ये थिला पिला माने गोटे छोटिया प्रेजेंटेशन आपण पाई कि जो थे कि आमे भारतर एडवांस एस्टिमेशन उपर आलोचना कले आशा करे कि वीडियोटी आपन को बहुत ही हेल्पफुल हेतिबो जदि आपण हमर सिविल सर्विस प्रिपरेशन करिया को चाहउचंती ताहाले म आपन को कहि रखे जदि आपण सिविल सर्विस प्रिपरेशन करिया चाहउचंती इठी तळे दिया जैथिया नंबर आपण कॉल करि परिबे एवं ये बैच को एनरोल करिया को हेले आपण Y1007 कोड को लगेई परिबे इथरे मिलिबो आपण को मैक्सिमम डिस्काउंट या व्यतीत आपण हमर विजय सीरीज रे भी जॉइन करि परिबे एटा फाउंडेशन बैच अच्छे जो फाउंडेशन बैच रे आपण केवल प्रीलिम्स पाई के एनरोल करिया किंतु एनरोल करिया समय ये Y1007 कोड को लगेया को जमाई भूलिबेनी ये थिला आज अध्याय थैंक यू सो मच जय जगन्नाथ बाय बाय।